नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र में रविवार को एक फार्म हाउस पर करंट लगने से यहां गत 10 वर्षों से कार्य कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुआवजे को लेकर फार्म हाउस के मालिक ने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया और इस कारण रविवार को मृतक का मुआवजा नहीं हो सका। जिसके बाद भील समाज द्वारा सोमवार को समाज के लोगों को चिकित्सालय में एकत्रित होने का आह्वान किया गया और यह चेतावनी दी गई कि यदि उचित मुआवजा मृतक के परिजनों को नहीं दिया जाता है तो महापंचायत बुलाई जाएगी। इस महापंचायत के ऐलान एवं चेतावनी से पुलिस एवं फार्म हाउस के मालिक प्रशांत शर्मा में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आखिरकार मुआवजे पर सहमति बन सकी और सोमवार को मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को दिया जा सका। लेकिन वहीं इस दौरान चौंकाने वाली जानकारी जो मृतक के परिजनों द्वारा दी गई वह यह कि जिस फार्म हाउस पर यह घटना हुई वहां जो मोटर चलाई जा रही थी वह सीधे चलाई जा रही थी, यानी कि मोटर स्टार्टर लगा हुआ नहीं था और सीधा मोटर चलाई जा रही थी, यानी कि डायरेक्ट। और इसके लिए फार्म हाउस जो मालिक की जो है लापरवाही बताई गई और इसी कारण मुआवजे की मांग को लेकर भी काफी देर हंगामा चलता रहा। शंभूलाल जी मेरा पूत रे, ये मेरा बेटा जारी माया लावाड़ी रे बेटा। यह एक माँ का दर्द है, उस माँ का दर्द जिसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके रहते हुए उसका पुत्र उसे सदा सदा के लिए छोड़ जाएगा और उसके 3 बच्चे जो कि अभी समझते भी नहीं हैं पिता क्या होता है, पिता का साया क्या होता है। वह उन्हें छोड़ के लिए हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जो अपनी माँ को कहा करता था, अपने इस बूढ़े पिता को कहा करता था कि जिस फार्म हाउस पे मैं काम करता हूँ वहाँ डायरेक्ट मुझे मोटर चलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन बाबा मैं मजबूर हूँ, यदि मैं मना करता हूँ तो मुझे इसके लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन बाबा क्या करूँ, बेटों का पेट पालना है, आपका भी ध्यान रखना है और इस बुढ़ापे में आपका ध्यान नहीं रखूँगा तो आखिरकार कौन ध्यान रखेगा। हे बाबा, वृक्ष की तरह होते हैं परिवार के लिए माता पिता, छाया में उनकी वंश फलता है फूलता है और निराश हो जाता हूँ। लेकिन इस निराशा के बीच पहले सुनते हैं हम भील समाज के जिलाध्यक्ष की बात कि आखिरकार है मामला क्या। और वहाँ जो वायरिंग उससे शंभूलाल जी को करंट लगने से वहीं उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। और अब वहाँ हॉस्पिटल आया, डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। उनके जो छोटे छोटे बच्चे बच्चे समाज के और उनका पूरा परिवार यहाँ बैठा है, उनकी जो डिमांड चल रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में चंदेरिया थाना क्षेत्र में एक फार्म हाउस पर रविवार को खेत पर काम करते समय एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में फार्म हाउस के मालिक अधिवक्ता प्रशांत शर्मा की लापरवाही को मांगते हुए भील समाज द्वारा मुआवजे की मांग की गई। परिजनों द्वारा भी यह मांग की गई। भील समाज के जिलाध्यक्ष गोपाल आकोड़िया का कहना था कि मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और उसका कोई सहारा नहीं है, इस कारण मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन फार्म हाउस के मालिक ने इसे इनकार कर दिया और इस कारण लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। सोमवार को सवेरे से ही चिकित्सालय में भील समाज के लोग एकत्रित होने लगे। शॉर्ट मालिक है वो, ये कभी चाहिए और इंसानियत और मानवता के नाते आगे बात करना भी नहीं चाह रहे। भील समाज के जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दे दी कि यदि मुआवजा नहीं दिया गया तो महापंचायत बुला ली जाएगी। इस पर हड़कंप मच गया और भारी पुलिस जाब्ता चिकित्सालय में एकत्रित होने लगा। इस फार्म हाउस पर रविवार को भाजपा एवं कांग्रेस के कुछ नेता भी पहुंचे, लेकिन वह मुआवजे के लिए नहीं बल्कि फार्म हाउस के मालिक की ओर से पहुंचे कि बिना मुआवजे के ही कुछ सहमति बन सके।
लेकिन परिजनों आदि का कहना था कि किस तरह मृतक को परेशान किया जाता था कि वह डायरेक्ट जो है मोटर शुरू करे। रोज लड़े। अच्छा, वो कौन खेत मालिक लड़े हाँ खेत मालिक कि जैसे वैसे काम करना पड़ेगा? हाँ बेटा रह जावे तो केवा तू टेम चलाओ उसको वो आगे के आगे अच्छा, अच्छा सीसीटीवी लगा रखे देख निगरानी के लिए। करे देखे मतलब गलत काम करता था तो मतलब रोकते थे तो मना करता था। कहाँ पे तू बेटा क्यों है? का बेटा काम करे ना रोगड़ा बिला ना दे रेड नाकदार। हाँ, तो उसे कहा नहीं कि आप ये काम मतलब गलत करो, सही करो, उसको मुझे करंट आ सकता है, ऐसा कोई कहा होगा ना पहले? तो क्या वो मना करते थे, सुना ही नहीं करते थे? हां ना करे तार लगाना पड़े जो दिन अच्छा अच्छा, मतलब पेड़ नहीं सूखना चाहे बोली गलत काम करो और सीसीटीवी लगा रखी हटे जो देखता रहे गलत काम। 10 साल हो जाए ऐसे झोसरी हो ये बच्चे वहाँ पे हुए सब। अच्छा, बच्चे भी वहीं हुए? मैं उठे पड़ी रह जो फोन की तो जावी घर वाले फोन की तो वो पड़ी रह जो ना जीवता हूं ऐसे तो वो आयु भी कोई। अच्छा, बट आई भी नहीं? हां नेम ना आयु। और बटे लाश कति देर पड़ी रही खेत खेत में से? घंटो पड़ी रही ने अबे एक ले जणी या। अच्छा, ये वटे ही हां और बच्चा कटे अच्छा, बच्चा ला रही है? जो बच्चे दौड़न जो वो मुंडा पड़िया हाथ है बच्चे बहन बाद में करेंगे कि मां बच्चे की मां ने बेटी रही ना बे। खेत मालिक ने सूचना के दी लेकिन आई नहीं वो? हां फोन किया नहीं दूसरा ने भेजियो? फिर नौकर को दूसरा ने भेजो वो ना आयो। नौकर को भेजा और ये 10 साल में काम कर रहे थे? 10 साल में काम किया। नौकर को भेजा तो वो गाड़ी में डाल के ले आए यहाँ पे। हां सही बात बताओ। वो किसको इन्फॉर्म ही नहीं दी। बूढ़ा बूढ़ा माँ बाप। इस वृद्ध पिता को तो चिकित्सालय में भी ये पता नहीं था कि उसके पुत्र ने उसका दामन छोड़ दिया है, नाता तोड़ दिया है और आखिरकार वह कहाँ जाएगा। कोई श्रवण कुमार कैसे उसके लिए बन पाएगा। माता पिता का साथ निभाया था उसने, लेकिन आखिरकार कहाँ गया वह, इसका जवाब उसे देने वाला कोई नहीं था। वृद्धावस्था का पथ भी कांटों से नहीं अपितु पुष्पों से सजा होगा। पुत्र होने के नाते करता हूँ मैं ये आह्वान, लेकिन किसको करेगा आह्वान। यह वृद्ध पिता बार बार ये सवाल सबसे पूछता रहा कि आखिरकार कहाँ चला गया मेरा बेटा। माँ रोती रही, माँ बिलखती रही, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि आखिरकार रविवार सवेरे तक सब कुछ सही चल रहा था। शंभूलाल भील बिल्कुल स्वस्थ था, जो कि गणपत का खेड़ा का निवासी है, लेकिन मोटर चलाते समय बिजली का ऐसा करंट लगा कि सदा सदा के लिए वह सो गया। और आखिरकार जब भील समाज एकजुट हुआ, महापंचायत बुलाने की चेतावनी दी गई, तो आखिरकार फार्म हाउस के मालिक को इस भील समाज की एकता के आखिर घुटने टेकने पड़े और आखिरकार 8,61,000 पर समझौता हुआ, सहमति बनी, जिसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम हो सका। हालांकि मुआवजा तो मिल गया, लेकिन क्या फिर से वापिस इस वृद्ध माता पिता को उसका बेटा कोई लौटा पाएगा? क्या शंभूलाल वापिस आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो एक बार ईश्वर के पास चला जाता है वह कभी नहीं लौट आता है। लेकिन काश फार्म हाउस मालिक लापरवाही नहीं बरतते और डायरेक्ट उसे मोटर चलाने के लिए नहीं करते, स्टार्टर लगा दिया जाता, तो शायद आज ये हादसा शंभूलाल के साथ नहीं होता। कल ये हादसा और किसी के साथ न हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह डायरेक्ट मोटर चलाकर फार्म हाउस के धन्ना से अपने फार्म हाउस को सजाने में नहीं लगे रहें, संवारने में नहीं लगे रहें, और ऐसा न हो कि उनकी एक लापरवाही किसी की जान ले ले। मृतक शंभूलाल के एक नहीं 3 छोटे मासूम बच्चे हैं, जिन्हें अब तक ये पता ही नहीं है कि पिता क्या होता है, पिता का साया क्या होता है। बस अपनी भूख और प्यास बुझाने की, शांत करने के लिए एक पानी की बोतल लिए अपनी माँ के पास तीनों बच्चे बैठे थे। उन्हें ढांढस बंधाने के लिए कई महिलाएं बैठी थी, जिन्हें पता है कि इन बच्चों का पिता फिर से लौट कर नहीं आ पाएगा, लेकिन इस दुख और संकट की घड़ी में कम से कम वह उनके आंसुओं का सहारा बन सकते हैं, साथ बन सकती हैं। लेकिन इन बच्चों का जो साया उठ गया वह शायद लौट नहीं आ पाएगा, और इस बुजुर्ग माता पिता की जो आंखें पथरा रही है
उनको शायद जवाब कभी कोई नहीं मिल पाएगा कि आखिरकार उनके बेटे की मौत। तो ये स्थिति थी। आखिरकार समझौता हुआ। हालांकि 10 लाख की मांग की गई थी, लेकिन 8,61,000 पर समझौता हो सका। कोरोना के बाद हार्ट अटैक, हृदयघात से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहां तक कि कई युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन क्या हार्ट अटैक होने से रोका जा सकता है? किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है? यह है तो असंभव, लेकिन राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा का कहना है कि उसके द्वारा तैयार की गई 3 गोलियां जो कि चिकित्सकों की देखरेख में तैयार की गई, उसका सेवन यदि कोई भी हार्ट अटैक आने पर तत्काल ले लेता है तो कम से कम 1-2 घंटे तक वह चिकित्सालय पहुंच सकता है और उसकी जान भी बच सकती है। इस तरह की लगभग 1000 किट का वितरण रविवार को यहां जिला मुख्यालय पर किया गया। कोरोना के बाद हार्ट अटैक से मौत होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। कई युवा भी इसका शिकार होने लगे हैं। लेकिन क्या हार्ट अटैक से बचा जा सकता है? अधिकांश का मानना है कि संभव नहीं, लेकिन राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा द्वारा ऐसा किट तैयार किया गया है जिसमें 3 गोलियां हैं। हार्ट अटैक होने की स्थिति में या इसके लक्षण महसूस करते ही इन गोलियों का सेवन करते के दौरान व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है। गोलियों का सेवन करते ही यदि वह 1 घंटे में चिकित्सालय पहुंच जाए तो उसकी जान बच सकती है। चित्तौड़गढ़ में माहेश्वरी सभा द्वारा ऐसे 1000 किट का निःशुल्क वितरण किया गया। इस बारे में सभा के अध्यक्ष राधेश्याम चेचानी ने बताया कि महेश आरोग्य किट वितरण करने का प्रोग्राम हाथ में लिया है। करीब पिछले 1.5 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा है। अभी तक हमने भिलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद में ये किट बांटने का प्रोग्राम कर लिया है। आज चित्तौड़ के अंदर पहली बार ये किट वितरण कर रहे हैं। ये किट जिसके हार्ट अटैक की जो ये कोरोना के बाद में जो संभावनाएं बढ़ी है, जवान आदमियों को हार्ट अटैक अचानक आ जाता है, तो इस किट के अंदर हमने 3 गोलियां रखी है। इसके अंदर मेन जो आइसोटोल गोली है वो तुरंत जीभ के नीचे रखने के लिए है, ताकि कम से कम उसके बाद में लेने के बाद में उसको कम से कम 2 घंटे तक अगर वो मेडिकल एड ले लेता है तो वो उस जीवन में बच सकता है। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम चालू किया है। इसके अलावा 2 गोलियाँ दूसरी है जो खून पतला करने की, जो पानी के साथ लेनी है। लेकिन जो इसके अंदर पुड़की में एक गोली रखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट गोली है, जिसको जीभ के नीचे रखने के लिए। ये पूरा महेश आरोग्य किट डॉक्टरों की सलाह से बनाया गया है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके लेने से, मान लो ले भी लिया गलती से, तो कोई नुकसान नहीं है इसमें। इसका पर्पज़ ये है कि जब भी आपको लगे कि मेरे को थोड़ी अटपटा महसूस हो रहा है या कहीं दर्द हो रहा है, तो उस गोली का सेवन करने वाले को 2 घंटे के लिए सुविधा मिल जाती है और वो डॉक्टर के पास जावे, तब तक वो कम से कम इससे बचने की संभावना बनी रहती है। हमारा देह है, हमारे 9 जिले हैं मेरे इसके अंदर में, दक्षिण राजस्थान में अंदर 9 जिलों के अंदर कम से कम 25 से 30 हज़ार किट बांटने का हमारा प्रोग्राम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जन सुविधा के लिए ये काम करते रहे। माहेश्वरी सभा के पूर्व मंत्री राकेश जेतलिया का भी मानना है कि इसे जान बच सकती है। कल अप्सरा टाकिज के बाहर 1000 से ज़्यादा माहेश्वरी आरोग्य किट ये हमारे द्वारा बांटे गए। ये सभी समाजजन को, हर वर्ग को हमने उपलब्ध कराए। हर व्यक्ति को, हर समाजजन को देकर के हार्ट अटैक आने पर तुरंत ऐसी 3 गोलियां इसके अंदर है जिसको लेने से आदमी को तुरंत उसका उपचार मिल जाता है और घंटे भर के अंदर उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है और वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उसको अपने जान से अपन उसको बचा सकते हैं। इस तरह की समाज सेवा को लेकर के हमने ये गोलियों का पाउच बना करके और पूरे प्रदेश में वितरित करने का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, पूरे प्रदेश में इसका वितरण होगा? जी सर। तो ये जो गोली है ये आपने बताया कि तत्काल लेने पर इसका फ़ायदा हो जाता है, तो ये क्या निःशुल्क है? इसका कोई शुल्क लिया गया? ये पूरा निःशुल्क है साहब। ये हमारे दक्षिणी प्रादेशिक माहेश्वरी महासभा द्वारा निःशुल्क दी जा रही है। कोरोना के बाद काफ़ी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, उन चीज़ को देखते हुए हमने इस तरह का ये पाउच बनाया। भीषण गर्मी के कारण हर कोई परेशान है। कई लोगों का तो कहना है कि मई माह में जो गर्मी चल रही है चित्तौड़गढ़ में, ऐसी गर्मी कम से कम 2-3 महीने में 2-3 वर्षों में देखने को नहीं मिली। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि जब तक भीषण गर्मी नहीं पड़ेगी तब तक अच्छी बारिश भी नहीं हो पाएगी। और लोग यह सोचकर इस भीषण गर्मी को सहन भी कर रहे हैं, जिनका कहना है कि 15 जून के आसपास मानसून दस्तक दे सकता है। इस कारण जैसे भी गर्मी का सामना तो करना पड़ेगा।
और इसी गर्मी को देखते हुए कई स्थानों पर अभी भी परिंदे बांधने का काम किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रपाल सिंह आकिया द्वारा कई कार्यकर्ताओं के साथ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में परिंदे बांधे गए। वहीं दूसरी ओर एक ऐसी भी संस्था है जिसके द्वारा 1-2 नहीं बल्कि 5 साल से निस्वार्थ सेवा भाव की दिशा में एक पुनीत कार्य किया जा रहा है, और वह है जानवरों की प्यास बुझाने के लिए पानी की टंकियों का वितरण एवं उनके खाने के लिए कुंडे का वितरण, पशुओं की प्यास बुझाने के लिए परिंदे का वितरण। जी हाँ, यह सब निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। आखिरकार ऐसी कौन सी संस्था है, देखें इस समाचार में। भीषण गर्मी के कारण इन दिनों क्या इंसान, क्या जानवर, क्या बेजुबान पक्षी, हर कोई बेहाल है। जगह जगह परिंदे बांधने का काम किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रपाल सिंह आकिया द्वारा कई स्थानों पर सोमवार को परिंदे बांधे गए। अन्य कई संस्थाओं द्वारा भी यह अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि परिंदे में एक बार पानी सूखने के बाद उसमें लगातार पानी भरा जाए ताकि बेजुबान पक्षी अपनी प्यास बुझा सके। गर्मी के कारण दूध की मांग में भी काफ़ी अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है एवं इसकी मांग काफ़ी अधिक होने लगी है। वहीं जगह जगह राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए पानी की कैन इन दिनों अमृत साबित हो रही है एवं चित्तौड़गढ़ जिले में से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए चित्तौड़गढ़ आते हैं एवं जगह जगह कैन रखी होने की वजह से उन्हें काफ़ी अधिक राहत मिल रही है। भीषण गर्मी के कारण बाजार में भी इन दिनों सन्नाटे की स्थिति देखने को मिल रही है। एक ओर जहां प्यास बुझाने के लिए कई स्थानों पर पानी की कैन रखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ के परशुराम रामायण मंडल द्वारा इन दिनों गाय माता के लिए पानी की टंकी, भोजन हेतु कुंडा एवं परिंदे निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पानी की टंकियां कोई 1-2 साल से नहीं बल्कि 5 साल से निःशुल्क इसी तरह वितरित की जा रही है एवं अब तक ऐसी 2500 टंकियां वितरित की जा चुकी है। चित्तौड़गढ़ के विभिन्न मार्गों पर इस तरह की टंकियां देखी जा सकती है जिसे 1-2 नहीं बल्कि कई जानवर अपनी प्यास बुझा रहे हैं एवं इसी तरह भोजन के लिए कुंडे भी यह रखे जा रहे हैं ताकि कम से कम जानवर अपनी प्यास बुझाने के साथ ही भोजन भी कर सकें एवं कई घरों के बाहर भी इस तरह कुंडे रखे जाते हुए देखे जा सकते हैं और यह सब निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। आज के समय में इस तरह का पुनीत कार्य करना अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण कहा जा सकता है। देखते हैं इस संबंध में परशुराम रामायण मंडल के अध्यक्ष हरियम मौर्य एवं जनार्दन मौर्य का क्या कहना है कि किस तरह किया जा रहा है ये कार्य। के अंदर जैसे सभी व्यक्तियों को तो क्वारंटाइन कर रखा था, पर जो हमारी गौ माता है और जितने भी जो पशु पक्षी हैं इनको देखते हुए 2019 के अंदर श्री परशुराम रामायण मंडल से हमें प्रेरणा मिली कि गौ माता की सेवा के लिए गौ की जो सुंदरकांड के जो पैसे एकत्र हुए हैं उन पैसों का सदुपयोग करने के लिए गौ माता की इन सेवा के लिए टंकी की यह व्यवस्था की जाए। तो 2019 से गौ माता की सेवा के लिए पानियों की टंकी और भोजन के लिए जो भोजन रहता है उसके लिए कुंडे और चिड़ियों और पक्षियों के लिए पानी के परिंदे की व्यवस्था 2019 से चल रही है। इस वर्ष हमारा जो सीमा निर्धारित की हुई वितरण की वो हमने इस बार 500 का टारगेट लिया है, जिसमें से अभी तक करीबन 250 टंकियाँ हमने पूरे चित्तौड़ शहर और आसपास के क्षेत्रों तक हमने भिजवा दी है। और ये टंकियाँ परिंदे और भोजन का कुंडा निःशुल्क है। कोई भी जो पात्र व्यक्ति अब सेवा गौ सेवा के लिए या पक्षियों की सेवा करना चाहे वो परशुराम रामायण मंडल के द्वारा निःशुल्क वितरण किया जाता है। अब हमारे अध्यक्ष जी हैं, इनके ही प्रेरणा से, इनके ही विचारों से हमने ये मार्गों को आगे बढ़ाया है। तो हरिओम जी 2019 से लेकर अब तक बात करें लगभग 5 साल होने वाले हैं, कितने अपन वितरित कर चुके होंगे? करीब 2,500 के आसपास हो चुकी सर। तो चित्तौड़ से बाहर भी लोग लेने आते हैं? चित्तौड़ से कपासन है, मस्जिद है, इधर निम्बाड़ा तक, मंसूर तक भी गई। कैसे लोगों को कैसे जानकारी इसकी मिलती है? व्हाट्सएप के द्वारा चलती, व्हाट्सएप पे है, सोशल मीडिया में समाचार पत्रों के माध्यम से अलग अलग सूचना डालते रहते हैं। और जहाँ सुंदरकांड पाठ करते हैं वहाँ अनाउंस कर देते हैं कि भैया वहाँ टंकी और ये चीज जो
अब सेवा कर सके वो ले पा रहा हूँ। तो यही बनाते हैं या और कहीं से बना के फिर यहाँ पर आती है? बनवा के मंगवाते सर। बनवा। तो ये सारी जैसे आपने कहा 2500 टंकी अब तक वितरित हो चुकी है, अभी भी ये काम चल रहा है, अभी बहुत गर्मी है, तो आखिर सारा इसका पैसा वगैरह फिर कहाँ से कैसा क्या होता है? ये जो सुंदरकांड में जो भक्तों के द्वारा जो आरती वारणी या भेंट के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं कि मेरी श्रद्धा से ये मंडल को भेंट दिया जाता है, उन पैसों का एकत्र करके उनसे ये गौ माता की सेवा के लिए टंकियां मंगवाते हैं। मंडल पूरा निःशुल्क है, उस मंडल का सदस्यों किसी का कोई चार्ज नहीं है, सब सेवा भावी आदमी है और उसी के द्वारा ये सारी व्यवस्था होती है। और प्रेरणा आपकी रहती है कि हम इसका उपयोग यहाँ सदुपयोग, इसकी गौ माता से अच्छा सेवा के लिए इससे बड़े उपयोग नहीं मिल सकता है। अब एक परशुराम भागवत सेवा समिति के तत्वाधान में चित्तौड़ जिले के अंदर एक मातृ पितृ निवास वृद्धाश्रम। कुछ और समाचार, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गृहिणियों के लिए अच्छी खबर, सलाद खाने वालों के लिए अच्छी खबर, खरबूजा खाने वालों के लिए अच्छी खबर, लेकिन जिनको सोने का शौक है उनके लिए बहुत ही चौंकाने वाली खबर। और एक स्थान पर हो रहे गंदे पानी से कई व्यापारी एवं राहगीर हो रहे परेशान, और भी बहुत कुछ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं, हमें बस आपका इंतजार है। शंकूज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2 डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद, और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद, और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। करेले की सब्जी। हार जीत जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। सोने एवं चांदी के भाव में लगातार गत कुछ समय से उछाल आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे उथल पुथल की वजह से यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन सोमवार को सोने के भाव ने हर किसी को चौंका दिया। सोने का भाव 76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी के भाव में भी एकदम उछाल आ गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही उथल पुथल एवं डॉलर के कारण सोने चांदी के भाव में लगातार गत कुछ दिन से उछाल हो रहा था, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीच बीच में इसके भाव भी कम होते जा रहे थे। लेकिन सोमवार को सोने के भाव ने हर किसी को चौंका दिया। सोमवार को सोने का 10 ग्राम 24 कैरेट प्रति तोला भाव रहा 76,000 रुपये प्रति तोला, जबकि एक सप्ताह पूर्व इसका भाव 72,000 रुपये प्रति तोला था। वहीं चांदी के भाव में भी एकदम उछाल हो गया और सोमवार का इसका भाव 1 किलो
का भाव 79,000 रुपये रहा। सोने एवं चांदी के लगातार भाव में हो रहे उछाल के कारण सराफा व्यवसायी भी चिंतित है, जिनका कहना है कि इस बढ़ते भाव के कारण सराफा व्यवसाय भी प्रभावित हो सकता है एवं उनका कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि इस महीने सावी नहीं है, लेकिन जिस तरह चांदी एवं सोने के भाव में लगातार उछाल हो रहा है, उसको देखते हुए सराफा व्यवसायियों को लगता है कि ऐसा नहीं कि इस बढ़ोतरी के कारण ग्राहक अब सोने और चांदी की खरीदारी करना बंद कर देंगे या नहीं के बराबर कर देंगे, जिसके कारण उनके व्यवसाय पर भी इसका असर पड़ सकता है। और अब तो यह आशंका भी होने लगी है कि क्या आने वाले दिनों में सोने के भाव कहीं 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक तो नहीं पहुंच जाएंगे। चित्तौड़ दर्शन द्वारा दिखाई जाने वाली खबरों का अब लगातार असर भी होने लगा है। ये चित्तौड़ दर्शन के लिए भी अच्छी बात है और चित्तौड़ दर्शन के दर्शकों के लिए भी अच्छी बात है। गत दिनों हमने आपको बताया था कि कलेक्ट्रेट में आने वाले लोगों को इस भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए समुचित पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक संस्था द्वारा लगाया गया वाटर कूलर गत कई दिनों से बंद है और ये समाचार दिखाए जाने के बाद आखिरकार यह वाटर कूलर संस्था द्वारा ठीक करवा दिया गया। इसके लिए संस्था को धन्यवाद। उम्मीद की जाती है कि अब भीषण गर्मी में लोगों को प्यास बुझाने के लिए इस वाटर कूलर का सहारा मिल सकेगा। चित्तौड़ दर्शन पर गत दिनों एक समाचार प्रसारित किया गया था कि कलेक्ट्रेट में पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं एक संस्थान द्वारा लगाया गया वाटर कूलर भी बंद है, लेकिन यह समाचार प्रसारित होने के बाद इसे सही कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ नगर के शहरी क्षेत्र में एक टॉकीज के समीप एक खाली भूखंड पर गत कई दिनों से गंदा पानी जमा होने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों एवं आसपास स्थित व्यापारियों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण व्यापारियों द्वारा सोमवार को नगर परिषद के आयुक्त का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया गया। आगामी माह मानसून द्वारा दस्तक देने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद द्वारा अभी तक नालों की सफाई का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जबकि कई स्थानों पर मुख्य मार्गों पर नालों का यह हाल है कि इन नालों के टूट जाने की वजह से इन नालों से निकलने वाला गंदा पानी खाली भूखंडों पर जमा होने की वजह से न केवल राहगीरों बल्कि व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में एक टॉकीज के समीप एक नाला टूटा होने की वजह से इस नाले का गंदा पानी एक खाली भूखंड में फैलता जा रहा है और इस गंदे पानी के जमाव के कारण यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को दुर्गंध के कारण परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। इस समस्या को लेकर कई व्यापारियों द्वारा सोमवार को चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के आयुक्त को ज्ञापन भी दिया गया एवं इस स्थान से गंदा पानी हटाए जाने की मांग की गई। व्यापारियों का कहना है कि इस गंदे पानी की वजह से दुकान के अंदर तक बैठना भी मुश्किल हो पा रहा है एवं कई बार इस खाली भूखंड पर यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि गत दिनों नगर परिषद की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि चित्तौड़गढ़ नगर में जो खाली भूखंड है उन भूखंडों में 4 दीवारी खड़ी की जाए। इसके लिए ऐसे भूखंड मालिकों को पाबंद भी किया जाएगा। देखना है कि ऐसे बड़े पैमाने पर जो खाली भूखंड बने हुए जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं, उनके मालिकों को कब पाबंद किया जाएगा और क्या वह इसकी पालना कर पाएंगे और पालना नहीं करने पर क्या उनके खिलाफ जुर्माना वसूल किया जाएगा। जब तक ऐसा कदम नहीं उठाया जाता है तब तक ऐसे खाली भूखंडों की वजह से अन्य लोगों को इसी तरह की परेशानियां उठानी पड़ सकती है। एकादशी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ एवं जिले के विभिन्न मंदिरों में रविवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं दूसरी ओर जिले के प्रसिद्ध कृष्ण धाम मणिप्या स्थित सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। हालत ये थी कि भक्तों की लंबी लंबी कतार की वजह से उन्हें इन दर्शन करने के लिए काफी देर इंतजार भी करना पड़ा। एकादशी के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ एवं जिले में रविवार को विभिन्न मंदिरों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया स्थित प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर में इस दौरान भक्तों का रेला उमड़ पड़ा।
रविवार सवेरे से विभिन्न राज्यों से भक्त यहां दर्शन करने के लिए पहुंचे एवं शाम तक इसी तरह की स्थिति बनी रही। भक्तों की लंबी लंबी कतार लग जाने की वजह से उन्हें दर्शन करने के लिए इंतजार करना पड़ा और रह रहकर सांवलिया सेठ की जय जय जयकार होती रही। 21 मई मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जनों द्वारा विचार गोष्ठी की जाएगी एवं उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके पश्चात कलेक्ट्रेट पर चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इस कटौती का यह हाल है कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर ही लगातार अघोषित बिजली कटौती के कारण लोग भीषण गर्मी में काफी परेशान हो रहे हैं। चित्तौड़ दर्शन पर 21 मई को सनसनीखेज खबर प्रसारित की जाएगी और संभवतः चित्तौड़ दर्शन शुरू होने के बाद यह पहली ऐसी सनसनीखेज खबर होगी। चित्तौड़गढ़ जिले के एक प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा किस तरह अन्य कई लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी गई है और किस तरह लोग पानी का दोहन कर रहे हैं। चित्तौड़ दर्शन ऐसे स्थानों पर भी पहुंचा जहां तक कि जिला प्रशासन नहीं पहुंच पाया और हम आपको बताएंगे किस तरह एक जिले के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा लोगों को जो प्यासा रखा जा रहा है, लेकिन स्वयं अपने प्लांट को चलाने के लिए पानी ले रहा है, लेकिन वह भी अवैध तरीके से। कल देखना न भूलें चित्तौड़ दर्शन।